श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान मंत्रवाद एवं भुवनवादियों का मत जो है स्वामी जी रख रहे हैं। और बात चल रही थी कि अगर कोई ऐसा मिल जाए कि जो तांबे से सोना बनावेंगे और नदी से जो है नोट निकालेंगे, तो इनको भी तो उनको ये महामूर्ख हैं और महामूर्खता की बात है। आगे करते हुए भगवान, तो यह जो लोग सट्टे से धनी होना चाहते हैं वे जैसे कभी कभी धोखे में पड़ते हैं, जैसे ऐसे ही जो लोग मंत्र से तांबे का सोना बनाकर छप्पर फाड़कर ईश्वर हमारे घर बरस जाए इसमें लगे हैं, वे भी धोखे में पड़ते हैं। अतः ये सब वाद झूठे हैं और आदमी को मूर्खता में फंसाने के लिए हैं। अच्छा, यदि मंत्र से काम हो जाता तो सांप के डसने से कोई मरता नहीं। बोले भाई कि काल ने डंस लिया उनको, तब मंत्र क्या करे। तो भाई जब काल डंसता है तब मंत्र तो काम देता नहीं, और बिना काल के ही जब वह डंसा है तो बिना मंत्र के ही अच्छा हो जाएगा। तो नारायण, ये असल में एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। असल में सांप विष वाला है कि निर्विष है, इसकी तो कोई पहचान होती नहीं। कैसा भी सांप काट जाए तो आदमी का दिल घबरा जाता है, पसीना आने लगता है, व्याकुल हो जाता है। सो उस समय मंत्र आदि की चर्चा करने से उसको थोड़ा संतोष होता है, उसके हृदय को धैर्य मिलता है, उसके दिल को बल मिलता है। इसलिए ये सब मनोवैज्ञानिक सत्य हैं। भला भुवनानिति तद्विदहा। अब किसी ने कहा कि 14 भुवन जो हैं वे सत्य हैं, यही तत्व है। बोले भाई कि तुम देख कर आए हो, तो ये शाम दृश्यत्वाद, देख कर तो आए नहीं, एक श्रद्धा में उसको माना जाता है। बोले कि नहीं नहीं, जिन लोगों ने देखा है उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, लोग हैं, तब सब एक ही तरह का वर्णन क्यों नहीं करते। देखो, यह परमार्थ का जहाँ निरूपण किया जाता है वहाँ संपूर्ण नाम रूप का निषेध किया जाता है, और नाम रूप का निषेध लौकिक युक्ति से भी किया जाता है और पारलौकिक युक्ति से भी किया जाता है। अब 14 भुवन क्यों हैं? तो ऐसे देखना पड़ेगा कि यदि तुम्हें विराट पुरुष का ध्यान करना हो तो 7 भुवन नीचे और 7 भुवन ऊपर, और एक विराट पुरुष है, अपने विश्वात्मा को उससे एक कर दो और देखो कि सृष्टि में जो 14 भुवन हैं वे हमारे शरीर में ही हैं। तो धारण के लिए तो यह कल्पना बहुत उपयोगी है। अब यह कहो कि हम तो गए थे, उनको देखकर आए हैं, तो झूठी बात है। एक ने कहा कि 7 समुद्र होते हैं, एक दूध का समुद्र, एक दही का समुद्र, एक मट्ठे का समुद्र, एक गन्ने के रस का समुद्र होता है। बोले कि ध्यान करने के लिए बहुत बढ़िया है। कोई कहे कि नहीं, हम तो दही के समुद्र में से दही खाकर आए हैं, तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करना। बात क्या है कि जैसे गाय के थन में दूध आता है, बकरी गधे के थन में दूध आता है, स्त्री के स्तन में दूध आता है, तो जैसे व्यष्टि के शरीर में दूध उदय होता है, ऐसे समष्टि के शरीर में एक दूध का खजाना है, जो तदनुकूल वातावरण होने पर शरीर में प्रकट हो जाता है। जैसे रेडियो स्टेशन से किया गया ब्रॉडकास्ट वातावरण में भरा रहता है और हमारे रेडियो में अनुकूल स्टेशन लगा देने पर वह प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार वातावरण में दूध भरा हुआ है और वह माताओं के स्तन में प्रकट होता है। वातावरण में दूध भरा हुआ है और वह माताओं के स्तन में प्रकट होता है। वातावरण में इक्षु रस भरा हुआ है, मिठास भरी हुई है, और वह गन्ने
की गिरने में प्रकट होती है। तो वातावरण के अनुकूल शरीर की स्थिति होने पर मन में और शरीर में वे भाव प्रकट होते हैं, परंतु वे परमार्थ हैं सो बात नहीं। क्यों? असल यह बात सूक्ष्म जगत की होने से जब उसका हम स्थूल जगत में वर्णन करने लगते हैं, जैसे कि हम दही समुद्र से ही दही खाकर आए हैं, तो हम परमार्थ से च्युत हो जाते हैं। हमारे एक महात्मा थे, वे कहते थे कि ऐसे ध्यान करो कि हृदय में कृष्ण हैं और कृष्ण अपने ध्यान में राधा को देख रहे हैं, और फिर उनके ध्यान में जो राधा हैं वे कृष्ण को देख रही हैं, और फिर उनके ध्यान में जो कृष्ण हैं वे राधा को देख रहे हैं। अब इस तरह देखते देखते 100 पीढ़ी बना लो और देखो तुम्हारे मन में कैसी अंतर्मूर्खता आ जाती है। तो यह नहीं कहना कि 1 2 3 4 वहाँ राधा हैं और 1 2 3 4 वहाँ कृष्ण हैं, ऐसा नहीं है। वह तो ध्यान करने के लिए ही उसमें बाह्य और आंतर का भेद कल्पित किया गया है। उसमें वास्तविकता नहीं है, वह मूल वस्तु नहीं है, वह प्रयोजनीय है, उपयोगी है। अब मुसलमान धर्म में स्वर्ग का रूप दूसरा और ईसाई धर्म में स्वर्ग का रूप दूसरा, पारसी धर्म में स्वर्ग का रूप दूसरा, हिंदू धर्म में स्वर्ग का रूप दूसरा। कहीं बैल के ऊपर सृष्टि है तो कहीं शेष के ऊपर सृष्टि है तो कहीं कछुए के ऊपर है। तो इस तरह से यह प्रतीकात्मक वर्णन है। उसको लौकिक सत्य करके नहीं मानना, वह परमार्थ नहीं है। जो सारी कल्पना होती है कि परमात्मा ऐसा, संसार ऐसा या ऐसा ऐसा जिस बुद्धि में है, उस बुद्धि का दृष्टा जो है वह कौन? बोले कि मैं। वह मैं कैसा? श्रुति कहती है कि यही संपूर्ण देश काल वस्तु का प्रकाशक, स्वयं प्रकाशक और सर्वाधिष्ठान दृष्टा है। इसको परमार्थ बोलते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।